नागौर के कोतवाली थाने में बीजेपी के नेता भागीरथ मेहरिया सहित 11 जनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। भागीरथ मेहरिया के अलावा उनके भाई अर्जुन मेहरिया सहित 11 जनों को इस मुकदमे में आरोपी बनाया गया है। भागीरथ मेहरिया सहित 11 जनों पर यह आरोप है कि सोनू हत्याकांड के मुख्य गवाह सहित एक और गवाह को इन लोगों ने पिस्तौल की नोक पर धमकाया और गवाही बदलवाई। ये बड़ा गंभीर आरोप बीजेपी के नेता भागीरथ मेहरिया, उनके भाई अर्जुन मेहरिया सहित 11 जनों पर लगा है। नागौर के कोतवाली थाने में इस संबंध में मुकदमा दर्ज हो गया है। दरअसल इस पूरे मामले में जो एफआईआर सामने आई है, उस एफआईआर के अनुसार बाउंडा निवासी शिवराम ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। शिवराम मृतक सोनू के पिता है, जो सोनू हत्याकांड मामले में मुख्य गवाह है। इस मामले में शिवराम ने भागीरथ मेहरिया, उनके भाई अर्जुन मेहरिया, रामनिवास बीडियासर जो बाउंडा निवासी है, शोभाराम बीडियासर, सीताराम मेघवाल जो कि जोधपुर के सुवाना का निवासी है, मोहनराम जाजड़ा जो कि टांकला का निवासी है, सुजाराम दोतड़ बाउंडा निवासी सियाराम, सुवाना जोधपुर निवासी केशराम साटिया सहित ओम प्रकाश जो कि बेड़ो की ढाणी गजसिंहपुरा का निवासी है, और 11वां आरोपी सुखदेव राम है जो कि मुंदियाड़ का निवासी है। इनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया, साथ ही अन्य का भी जिक्र किया गया, यानी इस मामले में और भी आरोपी जांच के दौरान शामिल हो सकते हैं। यह मुकदमा मृतक सोनू के पिता शिवराम द्वारा दर्ज करवाया गया है। इस पूरे मुकदमे में मृतक सोनू के पिता शिवराम ने यह आरोप लगाया है कि भागीरथ मेहरिया वे उनके साथियों ने 2 बार उन्हें धमकाया और पिस्तौल के नोक पर रखकर गवाही बदलने की धमकी दी। सोनू हत्याकांड के मामले में उसके पिता ही मुख्य गवाह है। इस पूरे मामले में शिवराम ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है कि उसके पुत्र सोनू की वर्ष 2021 में हत्या हो गई थी, और इस हत्या के कुछ समय बाद से ही उसे ये लोग धमका रहे ताकि उसकी गवाही बदली जा सके और जो आरोपी है उनको बचाया जा सके। इस नियत से ही उसे लगातार आरोपियों द्वारा धमकी दी जा रही थी। एफआईआर जो दर्ज करवाई है उसमें यह आरोप लगाया है कि मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां इस घटना के 1 वर्ष बाद से ही मिलने शुरू हो गई थी। घटना वाले दिन मेरा पुत्र का जो दोस्त है रामलाल, उसके भाई राजूराम और जयपाल अपने ताऊ जी के लड़के के धर्मकांटे पर बैठे थे। इसी दौरान उसके पुत्र सोनू की हत्या कर दी गई थी। एफआईआर में यह आरोप लगाया है कि जनवरी 2021 की शुरुआत में सीताराम मेघवाल उनसे मिलने आए। सीताराम मेघवाल ने उसे ये कहा कि जयपुर चलो, और जयपुर में वो किसी वकील से मिलवाने की बात कर रहा था। दरअसल सीताराम और शिवराम एक दूसरे को इस कारण से जानते थे क्योंकि सीताराम ने पहले एक मुकदमा दर्ज करवा रखा था सोनू के खिलाफ। उस मामले में बाद में राजीनामा हुआ था। इसी को लेकर ये दोनों परिचित बताए जा रहे हैं, और इस पूरे प्रकरण में सीताराम मेघवाल जनवरी 2021 में परिवादी से मिला था और वकील से मिलने की बात कही कि इस हत्याकांड के मामले में इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रहा है, ऐसे में जयपुर में किसी बड़े वकील से मिलने के लिए चलते हैं। लेकिन इसके बाद जो आरोप लगाया शिवराम ने कि जनवरी 2023 में सीताराम मेघवाल ने जयपुर जाने के लिए कहा, और हम जयपुर जब मिलने के लिए वकील से गए तो वहां मैं, रामलाल, सीताराम और उसका एक ड्राइवर ओम प्रकाश, ये सारे लोग एक ब्रेजा गाड़ी में जयपुर गए। लेकिन वहां अगले दिन कोई वकील उन्हें नहीं मिला, बल्कि भागीरथ मेहरिया उनसे मिले, जो कि आरोपी शोभाराम के पिता रामनिवास के बुआ के लड़के हैं। यानी जो आरोपी है उनके रिश्तेदार भागीरथ मेहरिया को इस एफआईआर में बताया है। साथ ही कहा कि भागीरथ मेहरिया बड़े प्रभावशाली व्यक्ति है। वहां जैसे ही वो जयपुर में उनसे मिले तो वहां पर
उन्हें वे जो रामलाल है उन दोनों को बंदूक की नोक पर धमकाया और कहा कि एफआईआर की कहानी यहीं पर मैं बंद कर दूंगा, चुपचाप बैठे रहो और हमारी बात मानो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। ये आरोप एफआईआर में शिवराम द्वारा लगाया गया है। ये बात होने के बाद एफआईआर में कहा गया कि शिवराम और रामलाल दोनों वहां से चुपचाप लौट आए, लेकिन ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद 4 जुलाई 2023 को सुबह सूरजाराम दोतड़ ने उसे फोन किया और कोर्ट आने का टाइम पूछा। फिर वह कहा कि वो खुद भी उधर आ रहा है। ये बात शिवराम को सूरजाराम द्वारा कही गई, इसका जिक्र एफआईआर में किया गया। इसके बाद उसे साथ ले गए और अपनी गाड़ी में बिठाकर कोर्ट के थोड़ी दूर पर जो अग्रवाल रेस्ट हाउस है नागौर में, वहां पर ले गए और वहां पर कमरा नंबर 2007 और 2008 का जिक्र किया। इन दोनों में से एक बताया है। वहां पर पहले से ही सीताराम मेघवाल, हीराराम मेघवाल, शोभाराम उर्फ दुर्गाराम, रामनिवास मीडियासर, अर्जुन राम मेरिया, मोहन राम जाजड़ा, केसाराम ये मौजूद है। और थोड़ी देर में रामलाल, राजूराम और जयपाल भी वहां पर पहुंच गए और केसाराम को इन लोगों ने फोन करके बुलाया। इन सब ने वहां पर उसे डराना शुरू कर दिया। ये आरोप मृतक सोनू के पिता ने इस एफआईआर में लगाया और फिर से उसे बंदूक दिखाई और बयान बदलने के लिए कहा और कहा कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो जो घटना सोनू के साथ हुई है वैसी घटना आपके साथ हो सकती है। इस तरह की बात कही। ये आरोप शिवराम ने लगाया और ये भी कहा है कि पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और बयान बदलने के लिए इस पूरी तरह से डराया धमके, जिसके बाद हमें बयान बदलने पड़े। ये बात इस एफआईआर में मृतक के पिता द्वारा कही गई है। साथ ही इसके बाद ये भी कहा है कि 5 जुलाई 2023 की रात में सूरजाराम उन्हें एक सुनसान जगह पर ले गया जहां पर 4-5 लोग थे, जिनमें एक मुंदियाड़ निवासी सुखदेव राम था और साथ ही वहां पर सोहन राम व कर्माराम का पिता ये जो बताया जा रहा है, वहां भी उसे डराया गया और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। कुल मिलाकर इस एफआईआर में जिन 11 लोगों का जिक्र किया गया है उन सभी पर जो आरोप लगाए गए वो इसका जिक्र पूरी इस एफआईआर में किया गया। और जो सोनू के पिता है शिवराम, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उसके इकलौते पुत्र की मौत हो चुकी है और इकलौते पुत्र को न्याय दिलाने के लिए, उन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो मजबूत और जो ताकतवर लोग हैं वो उसे धमका रहे थे। इसमें बाकायदा एफआईआर में जिक्र किया गया है कि भागीरथ मेहरिया ताकतवर आदमी है, उनके भाई अर्जुन मेहरिया और जो 11 लोगों को नामजद किया है उन पर अलग अलग आरोप लगाए हैं, धमकाने के, पिस्तौल दिखाकर बयान बदलने जैसे आरोप मृतक के पिता द्वारा लगाए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया कि केवल उसे ही बयान बदलने के लिए नहीं प्रेशर किया, बल्कि जो उसके साथ में एक और गवाह है उनको भी उन पर भी दबाव बनाया गया और उस दबाव के कारण ही हमें पलटना पड़ा, ये बात कही है। और उन्होंने एफआईआर में ये जिक्र किया कि वो बेबस और लाचार है क्योंकि उसके इकलौते पुत्र की मौत हो चुकी है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो वो जी भी नहीं पाएंगे, ये बात एफआईआर में कही गई है। लेकिन जो आरोपी है वो बड़े प्रभावशाली और बाहुबली है, इस कारण स्थानीय पुलिस से भी उन्हें सहयोग की उम्मीद कम है, ये बात कही है। और इस तरह का परिवाद उच्च अधिकारियों को दिया गया था, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर अब जो गंभीर धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हो चुका है। जो एफआईआर 11 जनों के खिलाफ दर्ज हुई है, इसमें धारा 143, धारा 195 ए, 384, 385, 386, 506 और 120 बी, इन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ। कुल 7 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसकी जांच कोतवाली थाने के जो सब इंस्पेक्टर है शिव सिंह, उनको अभी दी गई है। मुकदमा ये कोतवाली थाने में दर्ज हो चुका है। ये आरोप मृतक सोनू के पिता शिवराम द्वारा लगाए गए। इन आरोपों में कितना दम है और ये क्या आरोप सही है, ये पूरी बात जब इसका इन्वेस्टिगेशन होगा तभी पता चल पाएगी। लेकिन बड़ी खबर ये है कि भागीरथ मेहरिया, उनके भाई अर्जुन मेहरिया सहित 11 जनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं।
बड़ा नाम इसलिए है क्योंकि पूंजीपति है और बीजेपी के नागौर जिला स्तर पर देखा जाए तो बड़े नेता हैं और ये हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव खिंवसर में लड़ चुके हैं। बीजेपी ने खिंवसर में इन्हें टिकट दिया था और हनुमान बेनीवाल के सामने ये चुनाव लड़े थे। हालांकि ज़्यादा वोट ये नहीं ले पाए थे और बीजेपी की करारी हार खिंवसर में हुई थी। लेकिन बड़ी खबर ये है कि ये मुकदमा बड़ा है और मुकदमे के पीछे के जो कारण हैं वो बहुत बड़े हैं। एक इकलौते लड़के की मौत हुई थी शिवराम के और बड़े ही निर्मम तरीके से वो हत्या हुई थी। सभी को याद होगा कि वर्ष 2021 में ये हत्याकांड बाउंडा क्षेत्र में हुआ था, जिसमें ड्रिल कर दिया गया था, शरीर में कई छेद कर दिए गए थे और कई दिनों तक धरना प्रदर्शन चला था, शव भी नहीं लिया था। और आखिरकार इस मामले में जब उन्हें ये उम्मीद जगी कि पुलिस ने उनकी सारी मांगों को माना है, तब जाकर अंतिम संस्कार हुआ था। अभी पिछले सप्ताह ही सोनू हत्याकांड के मामले में 3 आरोपी पकड़े गए थे। पहले एक 10,000 रुपये का इनामी आरोपी पकड़ा गया था, उसके बाद 2 और आरोपी पकड़े गए थे। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि ये बताया जा रहा है कि पिछले सप्ताह ही गवाहों को प्रभावित इस मामले में किया गया। अब गवाह किस तरह से प्रभावित हुए हैं, क्या बयान किस तरह से बदले गए हैं, ये जो कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है उसमें बयानों की जो कॉपी है उसी से पूरा पता चल सकेगा कि किस तरह का बयानों में बदलाव हुआ है, कितना बदलाव हुआ है बयानों में और किस तरह से ये लोग पूरी तरह से प्रभावित कर रहे थे। ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी। लेकिन मृतक सोनू के पिता ने ये मामला कोतवाली थाने में दर्ज करवा दिया और इसका इन्वेस्टिगेशन कोतवाली थाने के जो सब इंस्पेक्टर है शिव सिंह, इनको सौंपा गया है। और ये जो पूरा मुकदमा है ये आज ही दर्ज हुआ है। इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि राजनीतिक हलकों में भी इस मुकदमे की बहुत चर्चा हो गई, क्योंकि चर्चित जो नाम 2 हैं उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों सगे भाई भी हैं और दोनों राजनीति में सक्रिय भी हैं। भागीरथ महरिया का जो कई क्षेत्रों में दबदबा है और कई तरह के उनके कामकाज कारोबार है, वो सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। केवल उनकी इस तरह की छवि भी नहीं है कि वो कोई बड़े दबंग या बाहुबली नेता है, सामाजिक कार्यों में भी वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम या लोगों की मदद करना, उस तरह के काम भी उन्होंने किए हैं और बीजेपी में उनकी अच्छी पेठ भी बताई जाती है कि बीजेपी में वो सक्रिय नेता है। और हनुमान बेनीवाल के सामने उन्हें मजबूत नेता मानकर ही बीजेपी ने टिकट दी थी। हनुमान बेनीवाल के सामने जिसको भी चुनाव लड़ाया जाता है वो मजबूत तो होता ही है, जाहिर सी बात है। तो कुल मिलाकर एक बड़े प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें कुल 11 आरोपी है और 12वां जो आरोपी उसमें अन्य लिखा हुआ है, यानी इसमें और भी आरोपी संभवित हो सकते हैं। अब इस पूरे आरोपों में कितना दम है, किस तरह की इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, ये जब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होगा तभी जाकर ये पता चल सकेगा कि मृतक सोनू के पिता ने जो आरोप लगाए हैं इनमें कितना दम है, जो आरोप लगाए हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं। ये सारी बात पुलिस की जांच में ही पता चल सकेगी। फिलहाल कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। आगे जो भी अपडेट इस मामले में होगा हम आपको देते रहेंगे।